सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का वीडियो इस तरह से बन रहा है कि एक व्यूअर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना जो हॉरर का कंप्लीट सेट बताओ आप हमें। तो हॉरर का जो मैंने सेट नंबर 2 राजकुमार व संजय गुप्ता जी की तरफ से मैं अनबॉक्स करा था, तब उन्होंने ये कमेंट डाला वीडियो में। अब हॉरर का कलेक्शन पूरा था मेरे पास, ज़्यादा कुछ कलेक्शन है नहीं और मैं उसको दिखाना चाहता भी था, पर उसमें एक ही समस्या आ रही थी कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से कुछ बिग साइज़ के हॉरर कॉमिक्स आए थे। मतलब बिग साइज़ के न्यू रिलीज़ नहीं थे ये। थोड़ा मैं इसको कैमरे का एडजस्ट करता हूँ। तो ये न्यू रिलीज़ ना हो करके जो है आपके बिग साइज़ में रिप्रिंट्स थे ये। बस ये एक प्रॉब्लम आई थी, ये मेरे पास उस कलेक्शन में नहीं थे। तो मैंने कहा इसको मैं पूरा कलेक्शन मैं आपको कैसे शो कर पाऊँगा, क्योंकि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी जो ये बिग साइज़ लाए थे, मैं पूरा डिस्कस करूँगा इसको। तो उसमें हमको जो है मैंने उसका अलग बॉक्स बनाया था। तो मैंने एक अपना एलमीरा का वीडियो शेयर किया था कि कॉमिक्स के लिए मैंने न्यू एलमीरा ली थी, तो उसमें सारी कॉमिक्स मैंने रजिस्टर कर दी। और जियो मार्ट का मैंने एक पहला वीडियो शेयर किया था, वो सारे मैंने बॉक्सेस खाली कर दिए, सिर्फ एक बॉक्स में रखा था और उसमें मैंने लिख रखा था RCMG बिग साइज़। ये देखो कहीं लिखा हुआ है, देखो दिखाया तो ये रहा, ये बॉक्स अभी भी काम का है। इसमें मैं लिख रहा RCMG बिग साइज़, क्योंकि उसके लिए मैंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी थी बिग साइज़ के लिए। तो सारी RCMG की बिग साइज़ में थी। तो जब मैंने उसके लिए निकाला, इस बॉक्स को खाली करा, तो मैंने कहा ये तो अच्छा वीडियो बन सकता है कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने अब तक 2021 से जब से उनका पब्लिकेशन अस्तित्व में आया है, बिग साइज़ की टोटल कॉमिक्स कितने निकाली और भी काफ़ी आइडियाज़ थे दिमाग में। तो उन्हीं सब को लेकर के ये वीडियो मैंने प्लान करा। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की मैं बात करूँ तो न्यू कॉमिक्स रिलीज़ की अगर हम बात करें तो न्यू कॉमिक्स रिलीज़ करी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने। और पहली कॉमिक्स जो उनकी आई थी न्यू कॉमिक्स बिल्कुल, वो थी सर्प 17। हालांकि इससे पहले एक आज़ादी की ज्वाला होती, पर वो रेगुलर साइज़ में थी, उसको छोड़ते हैं। तो सर्प 17 पहली ही कॉमिक्स आई, एक नया एक फ्रेशनेस हमको दिखी और साइज़ उन्होंने चेंज करा। क्या चेंज करा दिखा देता हूँ। यहीं की कॉमिक्स पड़ी हुई है। ये एक रेगुलर साइज़ राज कॉमिक्स आता था 2020 तक, इसी साइज़ में हमने कॉमिक्स देखी थी। यदा कदा कभी कुछ अलग साइज़ की कॉमिक्स आ जाया करते थे, जैसे कि राज चित्र कथाएँ हैं या फाइटर टोर्स वगैरह के सुपर या नायक या खलनायक महानायक वगैरह हैं। अदरवाइज़ यही एक साइज़ हुआ करता था। हमारा जो नॉस्टैल्जिया है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो इन्हीं कॉमिक्स के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये इस राज कॉमिक्स समझ भी चुकी थी। तो उसी नॉस्टैल्जिया जो को एनकेश करने के लिए उन्होंने 2015 से कुछ हमको इस प्रकार के रेफरेंस दिए जो बिल्कुल उसी साइज़ में थे, ग्लोस में थे। मतलब जो पहले का जो काम होता था बेटर देखने को मिलता था, और एक जैसा वो कॉमिक्स जब कभी प्रिंट हुआ होगा वैसे ही वो आए, एग्जैक्टली वैसे ही आए जैसी कॉमिक्स थी, बिल्कुल वैसे वैसे आए। देखिए ऐसी कॉमिक्स एग्जिट लाए थे, उनको समझ में आ गया कि रीडर्स को बिल्कुल वही फ्लेवर चाहिए जैसी शुरुआत में कॉमिक्स आई थी, क्योंकि चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम में, एड्स चेंज हो जाते हैं, कवर्स में जो है थोड़े बहुत इफेक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था इच्छाधारी कॉमिक्स का, एक मैंने वीडियो दिया था आप लोगों को, जिसमें कवर के ये देखिए जहरीले कवर है, तो ये कुछ पहले चेंज कर दिया करते थे। तो ये ट्रेंड चेंज भी होता रहता है। राज कॉमिक्स में कुछ चीज़ पुरानी नहीं रहती है। 2015-16 में अच्छे रिप्रिंट निकाले उन्होंने, 17-18 आते थे, उन्होंने तो थोड़ा बहुत कुछ उसमें चेंज करा और फिर से 2020 तक आते हुए संभल गए। और 2020 में जो लास्ट मतलब बिल्कुल एंड होने वाला था राज कॉमिक्स का, जो कंबाइंड राज कॉमिक्स थी, उसके एंड होने से पहले पहले उन्होंने ये कुछ रिप्रिंट निकाले थे 80 रुपये के हिसाब से। मतलब 80 रुपये लास्ट प्राइस था 64 पेज का जो राज कॉमिक्स से प्रिंट हुआ था। उसके बाद फिर मनोज गुप्ता जी का और संजय गुप्ता जी का विभाजन हुआ और फिर ये 120, 140, 160 तक पहुँच चुकी है। तो ये एक कवर था जो बिल्कुल जैसी मतलब बेस्ट फॉर्म में कॉमिक्स आ सकती थी आई। ओरिजिनल इसका फ्लेवर था, सारा कुछ सब कुछ वैसा ही जैसा ओरिजिनल कॉमिक्स आई थी। बस ये कि इसमें थोड़े इफेक्ट थे। और क्योंकि अब 2-3 साल से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स पब्लिश कर रहे हैं, तो अब ये एक विशेष वेरिएंट कवर के रूप में इनको माना जा सकता है। तो ये ऐसे कॉमिक्स मेरे बहुत कम थे या ख़त्म हो गए थे, उस वक्त इनकी इतनी वैल्यू थी नहीं मेरे हिसाब से। और अब मैंने फिर से रिकलेक्ट करे कुछ दिनेश भाई की वजह से, कुछ विक्की भाई की वजह से, तो वो भी इसमें आ गए। अब ये बात शुरू कहाँ से हुई, तो रेगुलर साइज़ से उन्होंने बिग साइज़ पब्लिश करा और नए कॉमिक्स मतलब कुछ को अगर मैं जाने दूँ, छोटे मोटे बाकीलाल के रिलीज़ हैं या उनको छोड़ दे, तो सारे नए कॉमिक्स एक बार आप ये मान चलिए कि सर्प 17 वाला, इसको ना फेमस हो गया ये बोले कि सर्प 17 वाला साइज़ है। विश्वरक्षक नागराज का पहला कॉमिक्स, काफ़ी बातें इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में करी। अनुपम सिन्हा जी का काम 2018 से पब्लिश नहीं हुआ था और 18, 19, 20 में काफ़ी काम करा अनुपम जी ने, और अब हमको चीज़ें समझ में आई, बहुत कुछ अनुपम जी का पब्लिश हो चुका है। तो ये बिग साइज़ में आई, सर्प 17 है, सर्प यज्ञ है, सर्प द्वंद्व है ना। इस तरीके से बहुत सारी कॉमिक्स आई और पहले की अटकी हुई चीज़ें भी आई, जैसे पुनरुत्थान है, शंखनाद। मैं एक ग्लिम्स भी दिखाया था आपको, महानागायण जो हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो भी इसी साइज़ में आई, देखिए, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ बन गया राज कॉमिक्स जो मनोज गुप्ता जी में। और इस तरीके से ये एक नया कॉमिक्स भी आया था 13 घंटे करके, तो 12 घंटे वगैरह का जो एक सीक्वल भी मैंने आपको जो हॉरर वाला दिखाया था वो करके।
तो बिग साइज़ में ऐसी कॉमिक्स आना शुरू हुई। बाकीलाल की भी काफ़ी कॉमिक्स निकाली मनोज, न्यू कॉमिक्स फिर आया बाकीलाल, पिट्ठू गर्म, ये क्या है, ऊंच नीच का पापड़ा, है ना, मुसीबत का खेल, ये सब कॉमिक्स निकाली उन्होंने। तो सभी उसी साइज़ में आई, बस ये ऐसी कॉमिक्स आई बाकीलाल की जो मैं प्रीतम आई थी, ग्लोस वगैरह में नहीं आई। तो ये निकाली उन्होंने न्यू कॉमिक्स, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। हमको बहुत सारी इस साइज़ में मिली और धीरे धीरे इस साइज़ की कॉमिक्स का जो है एक कलेक्शन होना शुरू हो गया। नहीं पहले ऐसी इस साइज़ की कॉमिक्स होती नहीं थी, राज कॉमिक्स की मैं बात करूँ, और ये मिलता जुलता साइज़ था अमर चित्र कथा से। तो अब मैं इसको एक बार साइड में रख देता हूँ। हमारी जो मेरी या हमारी या जितने भी राज कॉमिक्स के फ़ैन हैं उन सबकी फेवरेट अगर हम कॉमिक्स की बात करें ना, एक अलग ही एक लेवल का नॉस्टैल्जिया है, बात है, तो वो कुछ ये कॉमिक्स हैं। राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश, तानाशाह, सूरमा, निशाचर, कलयुग, कयामत, ये जो कॉमिक्स है ना, ये अपने आप में एक पूरी स्टोरी लाइन है। जैसे कि 1996 में ये आया था, 1997 में ये आए थे, तानाशाह सूरमा 1998 में आए थे, निशाचर कलयुग 1999 में आए थे, कयामत सन 2000 में आया था, और उसके अलावा जो है कोहराम, ये कुछ मैं और ऐड करूँगा इसमें। तो ये कुछ ऐसे विशेषांक हैं जो रेगुलर कॉमिक्स से अलग होते थे। 96 इसमें पेजेस होते थे, नॉर्मल कॉमिक्स में 32 पेज हुआ करते थे। उसके बाद जो विशेष अंक आए उनमें 64 पेज हुआ करते थे, पर ये और भी विशेष थे। और 2 in 1 विशेषांक हुआ करते थे नागराज ध्रुव की शुरुआत में। धीरे धीरे फिर जो है चेंज आया, तानाशाह तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, और प्रावी तारा करके इनके बहुत स्पेशल एडिशंस भी आए, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। धीरे धीरे फिर नागराज और परमाणु के भी बने, सूरमा, कयामत वगैरह, और भी आए बहुत सारे। और सन 2000 में ये रिकॉर्ड टूटा, तो राज कॉमिक्स को लगा आप थोड़ा और इसको बेटर करना चाहिए। मई की छुट्टी में आया करते थे बाय द वे, और लगभग 1 या 2 कॉमिक्स आया करते थे। पहले जैसे राजनगर की तबाही 1996 में 1 आया, फिर प्रलय विनाश 2 आए, फिर तानाशाह सूरमा 2 आए 8 में, निशाचर कलयुग 2 आए। तो ऐसे ही सन 2000 में कोहराम आया, 128 पेज का पहला मल्टी स्टार राज कॉमिक्स अपने आप में स्पेशल था कोहराम। और इसके बाद में फिर अगले साल जल्जला आया, फिर उसके बाद में ये आते गए। तो उन्होंने एक इस पैटर्न को तोड़ा, जो एक साल में 96 पेजेस के आते थे, उस पैटर्न को तोड़ करके उन्होंने एक 64 पेज का और फिर एक ऐसा कर दिया, जैसे कि कोहराम और कयामत, ये सन 2000 में आए ये 2 कॉमिक्स, ये मल्टी स्टार 2 in 1, ये जो है 128 पेज का, ये 96 पेज का। उसके बाद में दूसरा जो उन्होंने करा वो था जल्जला सन 2001 में, और ये संग्राम, ठीक है, इस तरीके से होता था। शायद संग्राम इसके बाद भी हो सकती है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, तो ऐसा हुआ। अब क्या हुआ था, ये मैं इनको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें भी सबसे खास वही बन जाते हैं फिर से। ये 128 पेज वाला 40 रुपये का आता था, ये 25 रुपये का आते थे, लेकिन इनमें ना ये इससे डबल फोल्डेड कवर होता था। ये चीज़ कभी भी नहीं मिली, ये इनको अपने आप में यूनिक बनाती है। बहुत सुंदर, ये बहुत ही मतलब अलग ही लेवल का नॉस्टैल्जिया है। ये इन कॉमिक्स से जितना बहुत वेट करते थे। तो ये सब हुआ था कॉमिक्स का कलेक्शन हुआ, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में गए, जॉब के लिए वहाँ गए। कॉमिक्स का कलेक्शन लॉस्ट भी हुआ पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि वो कभी भी इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक थोड़ा नेगेटिव एक एस्पेक्ट रहता है पेरेंट्स का कि यार ये अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो फिर वो पढ़ाई की तरफ नहीं है उनका झुकाव, और पेरेंट्स में एक इनसिक्योरिटी होती है। तो फिर ठीक है, कभी कभी जॉब की वजह से रेलवे स्टेशन जाना होता था, अहमदाबाद, जयपुर, और थोड़ा समय मिलता था, कई बार ट्रेन वगैरह लेट होती थी, तो वहाँ पर बुक स्टॉल्स पे जाते थे। कभी राज कॉमिक्स दिख जाती थी तो फिर पूछो मत, जितना हो सकता देखने की कोशिश करते थे। पर कुछ बुक स्टॉल वाले काफ़ी खड़ूस होते हैं, वो आपको इस नज़र से देख रहे होते हैं कि क्यों खड़ा है, कहीं ये कुछ चुराने की तो नहीं सोच रहा तो ले लेते थे कुछ। तो मुझे याद है जयपुर रेलवे स्टेशन से 2015 में मैंने ये, या 14 में, मतलब या तो 14 होगा या 15 होगा, मतलब 15 की शुरुआत होगी, ये 14 होगा, तब मैंने ये विनाश लिया था। मुझे जयपुर से अपने गाँव जाना था, बीच में मैं कुछ खा लेता हूँ, या शायद मेरे ब्रदर वहाँ आने वाले थे, मैं उनका वेट कर रहा था। तो मैंने ये कॉमिक्स ली और इसको मैंने देखा, मैंने कहा यार विनाश तो मैं थी मेरे पास में, मैंने पढ़ रखी थी, पर क्योंकि मैंने 1996 से पढ़ना शुरू करा था, और उसमें भी ये मेरे पास ओरिजिनल नहीं हुआ करती थी, रिप्रिंट्स हुआ करते थे, तो इस रूप में नहीं देखा था। ये सुनता था मैं, ग्रीन पेज वगैरह पढ़ता था, और मैंने कहा इस तरह कॉमिक्स आती हैं, तो मैं इसको देखता ही रह गया। मैंने कहा यार बहुत बिल्कुल ओरिजिनल शेप में है जैसे आए थे, और ये वो ऐड जो कभी देखने को नहीं मिलते थे। रीज़न क्या होता है, आप जब कॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, आप 1997 में है, 8 है, 9 है, 10 है, तो जिस समय आप कॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय के रिप्रिंट्स में वही ऐड आपको देखने को मिलता है। इसका प्राइम एग्जांपल है शील भंग का ऐड। ये हमको इतना देखने को मिला कि मैं तो बहुत इरिटेट हो गया था। 2018 के जितने भी कॉमिक्स रिप्रिंट हुए सभी में आपको एक ये शील भंग का ऐड जरूर मिलता था, तो आपको पता रह जाता है कि 2018 का रिप्रिंट है। तो वो ओरिजिनलिटी कहीं गायब हो जाती थी, क्योंकि आपको गए तो इनको देख के बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा यार ये मेरी फेवरेट कॉमिक्स में से एक थी, और इनकी जो ऐड वगैरह थी काफ़ी सुंदर। तो ग्लोस में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, हालांकि इसकी प्राइस थी 90 रुपये, शुरुआत में 25 रुपये गई थी, फिर शायद कभी 40 रुपये में रिप्रिंट हुई होगी, स्टिकर्स लगे होंगे 40, 50, 60 रुपये के, 90 रुपये, लेकिन मुझे फिर भी प्राइस बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जो है 90 पेज है और ज़माना बदल चुका है, 2015 आ चुका था।
और जो है आपके जो है हाँ 15 का, ये देखो उसी समय देखा था, मुझे याद है 15 में ही लिया था ये मैंने, 15 लिखा हुआ है। तो मतलब मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा था, उनका बढ़िया है और उसी फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये ऐसी बात हुई। फिर 2020 के आसपास मैंने कुछ ऑफलाइन स्टोर से ये भी खरीदी, राजनगर की तबाही नहीं सॉरी, ये मैंने रत्नेश्वर से ली थी, बीकानेर से। और ये शायद मैंने 2016-17 में ली थी, ठीक है। और उसके बाद में ये भी कुछ मैंने परचेज़ करी, हालांकि अभी तो ये इनमें से कोई सी मैंने नहीं ली, क्योंकि ये तो मैं दिनेश जी से या विक्की भाई से मंगवाई है। तो ये 4 मैं रिकलेक्ट कर पाया हूँ। तो बहुत कुछ रिप्रिंट हुआ है राजकॉमिक्स में। मैं राजकॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी को मैं धन्यवाद दूंगा खास कर से, कि सभी कैरेक्टर्स का बिल्कुल उसी नॉस्टैल्जिक तरीके से उन्होंने रिप्रिंट करा है। मुझे तो बड़ा पसंद आया, मतलब मैंने अच्छा तरीका रिप्रिंट आपको दिखाया था, और बेस्ट रिप्रिंट मुझे लगा था इसका। मैंने एक वीडियो भी दिया था अलग से, बहुत अच्छा लगा था मुझे, मेरी फेवरेट कॉमिक्स है। तो मनोज गुप्ता जी ने सारा रिप्रिंट कर दिया। लेकिन जब बात आई रिप्रिंट करने की इन लेजेंड्स को, तो उन्होंने बिग साइज़ को चूज़ करा। वो एक बिग चीज़ थी, मतलब बहुत पहली बार ये कॉमिक्स बिग साइज़ में आई थी। और ये मेरा कलेक्शन आपके सामने कंप्लीट हुआ जो मैंने आपको दिखाया। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, पहले बात काफ़ी हो चुकी है। लेकिन बात है कि फिर वापस ना इंसान का जो चीज़ नहीं होती उसकी इच्छा जागती है। तो ये जब कंबाइंड आर्ट्स राजकॉमिक्स एक साथ था, उसका लोगो वगैरह है, प्राइस यहाँ छपी हुई होती थी, तो एक बात हुआ करती थी। भले ही ये रिप्रिंट है, लेकिन ये अपने टाइम की बेस्ट रिप्रिंट है। और फर्स्ट टाइम ऐसे रिप्रिंट हुए थे, यानी 2015 से पहले मैंने इनको कभी ग्लोस वगैरह में देखा नहीं था, बाय द वे बहुत अच्छे मुझे लगे। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इसमें। तो अभी सारे तो हैं नहीं मेरे पास में, एक कलयुग हो सकता है, मैंने किसी से शायद मंगवाया हो सकता है, वो भी आए। तो राजनगर की तबाही देखो, मैंने इसके कई वेरिएंट बता रहे हैं। तो एक आप ऐसे देख सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसी आई थी, और इसी को रिक्रिएट किया गया वापस मनोज गुप्ता जी द्वारा। प्राइस जिसे डबल कर दिया गया था, क्योंकि 90 रुपये जो है 2015 में रिप्रिंट निकाला उन्होंने, तो 2021-22 में बनता है 180 रुपये। तो और बिल्कुल वही, कहीं पे से भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, जितना बढ़िया हो सकता है। तो ये बिग साइज़ का भी ज़बरदस्त रिप्रिंट है। और ये भी 2 सेट में आए थे, एक बार पहली बार मैट फिनिश में आया था, दूसरी बार ग्लोस में आया था। तो ये 2 वेरिएंट हो गए थे मेरे पास में। ये डबल सेट लिया मैंने पेपर बैग का, और फिर इसका कलेक्टेड एडिशन भी आया था। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस था, पर असली जो नॉस्टैल्जिया है वो इसी को देख के जनरेट होता था। मतलब ये जो साइज़ है वो भी एक फ़र्क पड़ता है, पर हाँ बिग साइज़ डेफिनेटली बेस्ट लग रहा है। और अभी भी इनके कवर में देखो एक डिफरेंस तो है यहाँ पे, देखो नागराज और सुपरकांडो का कॉमिक। अब पता नहीं पहले उस समय रिप्रिंट हुआ था कैसा क्या है। तो इसमें ज़्यादा नॉस्टैल्जिया मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें मनोज गुप्ता जी का लोगो नहीं है, यहाँ पर संस्थाप से वंश लिखा हुआ, और जैसा आया था ऐसे वैसा ये लग रहा है। तो पीछे भी खैर इन्होंने ये बार कोड सेम रखा है ना, इन्होंने लेगेसी को सेम कंटिन्यू किया है, देखिए। तो ये बिग साइज चक्कर में निकल गई, तो मैंने कहा लाओ मैं कंपेयर कर थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं मेरे पास में, 3-4 हैं ये मेरे पास। तो एक काया निशाचर है, देखिए। तो निशाचर ये हमारे 2000 ये भी 15 में हुआ था रिप्रिंट, हाँ। तो 15 वाला रिप्रिंट और 21 वाला रिप्रिंट, हालांकि ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये ओल्ड वाला है। तो काफ़ी पसंद आया मुझे, अभी मौका मिला फिर से, मैंने इनको लॉस्ट कर दिया था। मुझे बेस्ट लगे थे, मतलब ये ओरिजिनल से भी बेस्ट लगे थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो प्रिंट थे, ये देखिए ऐसा मैट फिनिश दिया था मनोज गुप्ता जी ने। वो तो प्रावितारा का नेक्स्ट सेट था ग्लोस वाला, थोड़ा मैट फिनिश था, तो फ़र्क भी पड़ता, थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है। और जब मैं कलेक्ट ही करा था 2020-21 में, तो मेरी सोच ये थी कि कॉमिक्स एक वेरिएंट काफ़ी है, धीरे धीरे इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं। तो ये थोड़ा ये ग्लोस में है, रेगुलर साइज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर इनके हाँ फ़ॉन्ट कभी छोटे थे तो बिग साइज़ में अच्छे लगे। और कौन सा मेरे पास में कयामत दिनेश भाई ने दिया था एक, मतलब बाकी मैंने विक्की भाई से लिए थे। तो कयामत जो है कहाँ गया, बिग साइज़ वाला कयामत नहीं दिख रहा, ये रहा, देखिए। तो ये ना ये दिनेश भाई ने जो भेजी ना, वो मेरे को जबरदस्त मिनट कंडीशन मिली बुक्स, मज़ा आया। तो ये देखिए, ये कयामत ये वाला डोगा, ये दोनों ने प्रिंट किया, बाकी मनोज गुप्ता जी लोगो वगैरह है। तो दोनों है मेरे पास में। मैंने कई तो लॉस्ट कर दी, और शायद कई इस फॉर्म में प्रिंट ही नहीं हुई है। शायद सूरमा का शायद स्टॉक रहा होगा, सूरमा मैंने कभी देखी नहीं क्लोज में प्रिंट हुई हुई। और तानाशा मैंने देखी नहीं, प्रलय मैंने देखी नहीं, विनाश ये आपके सामने है। तो विनाश भी है, कयामत भी है, देखिए। ये इनमें फ़र्क होता है, ये फुल ग्लोस में है, और मनोज गुप्ता ने जो दी वो मैट फिनिश में दी। तो एक बेसिक डिफरेंस आया था ग्लोस और मैट का, थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है। तो और हाँ, अगर आपको प्रावितार में ग्लोस मिलता है तो इस वजह से, क्योंकि वो ग्लोस उन्होंने रिप्रिंट करा था फिर से, इस वजह से देखिए ये एक फ़र्क पड़ता है। ये जो 2015 वाले रिप्रिंट थे वो उनमें ग्लोस था, और मैट फिनिश वाले में ग्लोस कम है, आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस था। और एक देखिए कयामत का भी रिप्रिंट 15 का ही है क्या, देख लेते कहीं लिखा होगा, नहीं 16 का। कयामत का रिप्रिंट 2016 में हुआ था, और विनाश इसका तो 15 में हुआ था, मुझे याद है। तो विनाश 2015 में रिप्रिंट हुई थी, ये देखिए। पर ये शायद ग्लोस वाली विनाश होगी, मेरे पास में एक मैट फिनिश की विनाश भी रखी हुई है। तो ये दूसरी बार रिप्रिंट किया था मनोज गुप्ता जी ने। तो एक तरीके से कहने को मैंने किसी कॉमिक्स डबल ले ली, पर ये रिप्रिंट था। पेज नंबर वगैरह सब बिल्कुल वैसे ही रखे, तो आप इजीली कुछ भी मैच करना तो आप पेज नंबर निकाल सकते हैं, देखिए।
58 में है ये पेज। करिए तो आपको सेम ही लगेगा क्योंकि दोनों ग्लोस में है। तो ये मेरी तरफ से कुछ एक वीडियो बनाने का मन था कि मैं आपको RCMG की बिग साइज़ दिखाऊँ प्लस कंपेयर भी करूँ, और मैंने एक में सारा मिक्स कर दिया, मैं होने देता है मिक्स से, कोई बात नहीं। तो खैर मैं अभी रेगुलर साइज़ की कॉमिक्स मेरे पास में 4 हैं। एक कलयुग भी प्रिंट हुई थी, वो भी मैंने व्यवस्था करी है। शायद ऐसी कोई कॉमिक्स है कि जो प्रिंट हुई हो मुझे ना मिली रेगुलर साइज। कोहराम शायद नहीं मिली है, देखता हूँ आती। ये 4 मेरे पास हुई हैं। राजनगर तबाही, विनाश, कयामत और निशाचर, ये 4 रेगुलर साइज़ में भी हैं। इनको साइड में रख देते हैं कि हमको डिस्टर्ब ना करें। और अभी बिग साइज़ है, तो बिग साइज़ का आप समझ गए होंगे। तो इन सबको मैं एक जगह रख देता हूँ। तो पूरा मैं आपको मनोज गुप्ता जी का बिग साइज़ दिखाने वाला हूँ। अब जल्दी इस वीडियो को एंड करूँगा। तो राजनगर की तबाही, एक बार इनको पूरा रिवाइज करता हूँ। राजनगर तबाही 1996, प्रलय जो कि नॉर्मल साइज़ मेरे पास नहीं है, बिग साइज़ में 1997, विनाश 1997 रेगुलर साइज़ भी है मेरे पास में। विनाश के बाद प्रलय, विनाश, तानाशाह, इनके तो सीक्वेंस मुझे याद अभी भी बचपन में 5th क्लास से आती। तानाशाह 1998, और ये तानाशाह मेरे पास रेगुलर साइज़ में नहीं है। सूरमा 1998, ये भी नहीं है, तो तानाशाह भी नहीं है। और सूरमा का भी सूरमा ग्लोस में तो नहीं है, इसका एक मैपलितो का एक वेरिएंट था, वो आएगा मेरे पास, आने वाला, मैं बताऊँगा आपको। सूरमा के बाद निशाचर, कलयुग, ये दोनों रिप्रिंट हुई हैं। और निशाचर कब हुई थी रिप्रिंट रेगुलर साइज़ में, देख लेते हैं। आई थिंक निशाचर 15 में हुई थी क्या, कयामत तो 2016 में हुई थी। निशाचर, अच्छा निशाचर 15 में हुई, ठीक है। तो लगभग 15-16 में रिप्रिंट हुए हैं ये वाले, और बहुत अच्छे मुझे रिप्रिंट लगे, वो मुझे बेस्ट लगे थे निशाचर। कलयुग मेरे अभी नहीं है मतलब, लेकिन ये रिप्रिंट हुआ था और इजीली अवेलेबल था दिसंबर 2020, और उसके बाद जनवरी फरवरी 2021 में इजीली अवेलेबल था। और उसके बाद में फिर कयामत तो मैंने आपको दिखाई दिया। कयामत के बाद भी जो संग्राम है ना, वो इसमें ऐड करता हूँ। हालांकि उसमें 80 पेज है, ये सब में 96 पेजेस हैं, और सिर्फ संग्राम में 80 पेज है। पेज कम कर दिए, लेकिन डबल फोल्ड का लास्ट कॉमिक्स था। संग्राम के बाद डबल फोल्ड का कोई कॉमिक्स नहीं आया, ये लास्ट कॉमिक्स में आता है। ये अच्छी बात है। कयामत में भी उनकी महानता थी राजकॉमिक्स की, जो उन्होंने हमको 96 पेजेस 25 रुपये में दिए थे, क्योंकि तब कोहराम 40 रुपये का आ चुका था 32 पेज का। उस लिहाज से उसकी कीमत जो है 30 रुपये होनी चाहिए थी। अभी आता है कोहराम, जलजला वगैरह, इनके बाद भी आई कॉमिक्स बहुत सारी, 128 पेज की भी आई, और ये 80 पेज की भी आई, लेकिन डबल फोल्ड नहीं थे, इसलिए मैंने इसको उसमें शामिल नहीं किया। और ये भी एक सर्वनाश भी है मेरे पास में रेगुलर साइज़ की, मैं आपको दिखाऊंगा वो एक बार। ये रहा सर्वनाश भी मेरे पास रेगुलर साइज़ में है, और ये शायद ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, बहुत बढ़िया। 2015 का ये रिप्रिंट है, और इसका दो तरह के बॉर्डर आए थे सर्वनाश में। पूरा पर्पल बॉर्डर, ऐसा इस तरीके का पर्पल टाइप का बॉर्डर था, और एक वाइट बॉर्डर थी, ये वाइट बॉर्डर भी कहलाएगी। उसमें पूरी कॉमिक्स में पर्पल बॉर्डर थे, तो ये काफ़ी रेयर थी उस वक्त। मुझे पता नहीं था ऐसा कोई रिप्रिंट वगैरह हुआ भी है, ऐसी कोई कॉमिक्स आई भी थी। तो ये इन्होंने देखो, जो असली जो मेरे बिग साइज़ में है, ये तो इन्होंने बिल्कुल वैसी छापी जैसी मेरे पास पर्पल बॉर्डर किया थी। तो ये थोड़ा एक अलग वेरिएंट हो गया। एक तो क्या होगा कि रेगुलर साइज़ में हो गया, एक तो ये इसमें चीज़ अच्छी लगी, रेगुलर साइज़ में है। और दूसरा इसके अंदर देखिए आपको वाइट बॉर्डर मिलेंगे, तो ये एक अलग वेरिएंट कहला सकता है। काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग है। तो ये कुछ 15-16 के बाद जो रिप्रिंट्स निकालना, अच्छा ये मैट में है, ये ग्लोस में है, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट। आजकल जो वेरिएंट काफ़ी चल रहा है, पहले तो नहीं चलता था इतना, तो उस लिहाज से भी ये अच्छा लगा मुझे। रेगुलर साइज़ में ये कुछ कॉमिक्स हैं, 5 कॉमिक्स मेरे पास हो जाती हैं, 4 डबल फोल्डेड वाली और एक ही सर्वनाश। ये मेरे पास रेगुलर साइज़ में भी और बिग साइज़ में भी है, ठीक है। और बाकी ये सर्वशक्तिमान भी इसमें है, और ये पता नहीं मुझे मिली थी कि नहीं मिली थी। सर्वशक्तिमान शायद मिल चुकी है, मैंने इसमें शामिल नहीं करी, ढूंढनी पड़ेगी, अभी तो ढूंढनी पड़ेगी, समय लगेगा, कोई बात नहीं। सर्वशक्तिमान भी शायद मुझे मिली है, या नहीं मिली तो मैंने मंगवाई होगी किसी से, देख लेंगे। तो ये 128 पेज वाली है, और सर्वशक्तिमान लास्ट कॉमिक्स था 40 रुपये का, 2004 में आया था, जो आपको 128 पेज ऑफर करता था। इसके बाद में फिर पेज काउंट कम हो गई, और ये जो है इन रेगुलर साइज़ को मैं फ़िलहाल हटाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को टाइटल ये रखने की सोच रहा हूँ कि मैं अपना मतलब बिग साइज़ का टाइटल रखना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ वो कॉमिक्स हैं जिनकी मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ। इच्छाधारी एक वेरिएंट कवर जिसमें मैंने आपको समझाया, वैसा हो सकता है विद इफेक्ट्स। कैंचुली है, वो भी आपको विद इफेक्ट्स है, क्योंकि अब जो आती है जो एक जहरीला है, ये सब वेरिएंट है। स्नैक पार्क का शायद जैसा है वैसे ही आया था, तो ये कोई वेरिएंट कवर नहीं कहलाएगा। ये 4 भी ओल्ड राज कॉमिक्स है, और ओल्ड राज कॉमिक्स में एक अलग से एक कलेक्शन बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इनका कुछ काम नहीं है। ये रेगुलर साइज़ में है राज कॉमिक्स की, जो एक था मैंने पहली बार देखा, वर्तमान 90 रुपये का प्रिंट, अब तो काफ़ी महंगा हो गया। तो ये तो खैर वापस भी प्रिंट करी जो अपने मनोज गुप्ता जी ने, तो इन्होंने ये वाली कॉमिक्स रेगुलर साइज़ में प्रिंट करी, तो इनका कंपेयर दिखाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है।
तो बीच में छोटा सा इंटरप्शन था, एक वीडियो के अंदर छोटा वीडियो मान सकते हैं कि रेगुलर साइज और बिग साइज़ वाला एक थोड़ा कंपेयर का, फिर से बिग साइज़ पे आया था। तो मैंने ये पूरा कलेक्शन दिखा दिया जो नॉस्टैल्जिक था, ये दिखा दिया जो काफ़ी डिमांड में भी था, काफ़ी कॉमिक्स मिलती नहीं थी। और मनोज गुप्ता जी ने बिग साइज़ में बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट किया था कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ। उसके बाद में ये कुछ और थे, ये भी नॉस्टैल्जिक थे और इनमें भी जो है आपको ये भी कॉमिक्स मेरे रेगुलर साइज़ मैंने मंगवाया किसी से, ये भी ग्लोस में अवेलेबल था बाय द वे। अभी अगर दिख जाए तो दिख जाए यहाँ पे, तो मुश्किल है ढूंढना इसको। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, फिर भी अगर मिलता है तो दिखाता हूँ। 1 मिनट का और वेट किया जाएगा, 1 मिनट देखता हूँ, क्योंकि जंगलिस्तान में मैंने मंगवाया। तो ये इसलिए मैंने मंगवाया था कि पहले ये अवेलेबल थे और बिग साइज़ उस समय अवेलेबल नहीं था, और एकदम से जो है आपको अब बिग साइज़ अवेलेबल हो गया है। तो फिर ये थोड़ा रेयर कंडीशन में आता है, मुश्किल लग रहा है मिलना उसका, तो कोई नहीं, मिल गया। ठीक है, इनको अलग ही निकाल लेता हूँ। ओल्ड राज कॉमिक्स का कलेक्शन अलग करना पड़ेगा। अब ये नए में क्या होता है, इसी पेपर क्वालिटी वगैरह मैच नहीं होती है, तो इसको रख देते हैं। और ये दिखाए थे आपको, तो ओल्ड राज कॉमिक्स का अलग ही बनाने की आवश्यकता है। देखिए ये भी ओल्ड राज कॉमिक्स से कुछ पड़ा है। तो ये देखिए, ये जंगलिस्तान भी 50 रुपये के हिसाब से रिप्रिंट हुआ था। ये शायद 2015 में हुआ होगा, 16 में 50 की छाप रहे थे राज कॉमिक्स वाले। बढ़िया यार, ये भी ग्लोस में है, ये भी ग्लोस में, आई थिंक ये मैट में है। तो मनोज गुप्ता जी ने जो भी ये बिग साइज़ की रिप्रिंट करे सारे मैट फिनिश में करे, और इससे पहले जो अवेलेबल थी वो ग्लोस में थी। तो एक डिफरेंट मान सकते हो, रेगुलर साइज़ में है। और धीरज राजी का बनाया हुआ कवर काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखिए जंगलिस्तान। तो ये कुछ कॉमिक्स थी जो आपको एक तरह के वेरिएंट कवर का फील देती है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये भी जो जो वांटेड थी, ये भी मोस्ट वांटेड थी, ये भी मोस्ट वांटेड थी, और इसीलिए मनोज गुप्ता जी ने इनको बिग साइज़ में प्रिंट करने का निर्णय लिया। और मुझे तो काफ़ी पसंद आया था ये, पहली बार इतने अच्छे रूप में। तो इनको नाम मैं खाली दिखाता हूँ, कैंसर परमाणु की स्टील की है। आधे इंसान 2 in 1 थे, काफ़ी फेमस थे। धीरज राजी का आर्टवर्क था। ये देखिए लड़ाके, क्या शानदार कवर है युद्ध और भेड़िया का। सभी मैट फिनिश में थे, और मैट फिनिश का मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। इनके पीछे के जो ऐड वगैरह थे, उन ऐड वगैरह को बिग साइज़ में देखना अपने आप में एक सुकून भरा था, मतलब बड़ा मुझे अच्छा लगा था। ये इनका पुराने ऐड वगैरह तो खैर हमको सभी जो कॉमिक्स रिप्रिंट हो रही है उनमें देखने को मिल जाते हैं, पर ये थोड़े स्पेशल बन जाते हैं क्योंकि आपको वही ऐड इस बिग साइज़ में इतनी सुंदर प्रिंटिंग क्वालिटी में वेल लेमिनेटेड देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। इनमें से भी काफ़ी कॉमिक्स पढ़ने बाकी हैं, पढ़ेंगे उनको। तो ये था राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का बिग साइज़ कलेक्शन। आई थिंक वीडियो की शुरुआत मैंने करी थी जब मैंने आपको पूरा हॉरर वाला दिखाया था, और इसी की वजह से ये वीडियो बना है। एक्चुअली मुझे ये ढूंढ रहा था मैं अपने हॉरर में शामिल करके, मैं उसका वीडियो ला ले, अभी नहीं लाऊंगा हालांकि। तो उसी चक्कर में बिग साइज़ हुआ। तो बिग साइज़ की ये रिप्रिंट्स हैं, थोड़ा सा कैमरा उधर रख देता हूँ। चलो, ये है बिग साइज़ के रिप्रिंट्स। पूरा जो 2 in 1 कॉमिक्स थे 1996 से लेकर के नागार्जुन के मल्टी स्टार थे। हालांकि कुछ मल्टी स्टार मनोज गुप्ता जी ने रेगुलर साइज़ में भी दिए, पर जो बच गए थे, मतलब उस समय तक जो रिप्रिंट नहीं हुए थे। हालांकि विध्वंस, परकाले, ये सब भी इसी में शामिल होते हैं। जैसे ये जो परकाले वगैरह हैं, ये भी इसी में शामिल होते हैं, लेकिन अब हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिए थे, तो इनको तो शामिल करना मुश्किल था। और ये जो ठीक है, वो भी 128 पेज के थे, ऐसी बात नहीं कि वो 128 पेज के नहीं थे। जैसे परकाले है, ये भी 128 पेज का था, और ये भी बिग साइज़ में अच्छा लगता। पर देखते अब आगे कुछ और निकले तो जो बच गए थे उस समय, जिस समय ये रिप्रिंट हुए, सारे बिग साइज़ में निकाले उन्होंने। उसके अलावा एक हॉरर का सेट उन्होंने पूरा हमको बिग साइज़ में दिया। आई थिंक ये रेगुलर साइज़ में आए होंगे शुरुआत में जब आए होंगे, इस साइज़ में तो कभी नहीं आए होंगे। और इसके अलावा ये कॉमिक्स हमको उन्होंने बिग साइज़ में दिए। तो मैं एक रेफरेंस के लिए आपको लास्ट ऐसे वो दिखाता हूँ। ये है वो कॉमिक्स जो बिग साइज़ में है, और बिग साइज़ के नाम भी इनके आए थे, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, 3, 4 एंड 4.5। तो ये शायद 4 एंड 4.5 में आए थे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नागराद्रु के अलावा वाले, प्लस ये आपका कोई हॉरर सेट नाम से आया था। तो 3 सेट आए थे बिग साइज़ में। शायद ये 3 जो राना के दवाई से जल जला तक जो भी है, ये सारे 3 सेट में कवर हो गए थे। और ये हॉरर का है, इसमें मुझे 7 दिखे टोटल। इसमें कितने कॉमिक्स मुझे याद नहीं, आई थिंक ये 7 ही होंगे। तो ये हॉरर वाला है। तो ये पूरा एक बिग साइज़ का रिप्रिंट की बात हो जाती है। और न्यू मैंने आपको थोड़ा सा रैंडमली ही दिखा दिया ऐसे, है ना। न्यू में पूरा सर्पचित्र सीरीज आ जाती है, और जो अटकी हुई सीरीज है वो आ जाती है। बाकीलाल का आ जाता है, ठीक है, बाकीलाल का कलेक्शन आता है। महानागायण वगैरह आ जाती है लगभग। अब जो भी रिलीज़ आ रही, महानागायण हो गई आपकी, सर्पसत्र हो गई, बाकीलाल की जो भी रिलीज़ थी, ये सब के सब जो है आपके बिग साइज़ में ही आते हैं। इनके अलावा कुत्तापंथी, बोदी वाला थानेदार, वो भी कुछ कॉमिक्स हैं जो भी अटकी हुई थी, वो जो भी लगभग
मनोज गुप्ता जी जो नया कंटेंट ला रहे हैं वो इसी साइज़ में ला रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा कंपैरिजन वीडियो और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का कंप्लीट बिग साइज़ कलेक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। और हॉरर वाला इस सेट बनाने से फ़ायदा ये हुआ था कि इसमें एक 12 घंटे करके कॉमिक्स थी, इसमें होगी पड़ी होगी, ये देखिए इसमें 12 घंटे करके कॉमिक्स थी। तो उसका एक नेक्स्ट पार्ट भी लेके आए थे 13 घंटे, सेम उसी आर्टिस्ट से बनाया हुआ और बिग साइज़ में। तो ये भी काफ़ी उसमें अच्छा लगा था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का कंप्लीट बिग साइज़ का कलेक्शन और उसके साथ ही साथ कुछ जो सेम रेगुलर साइज़ के वीडियोस के कंपेयर भी आपको पसंद आया होगा। मुझे भी काफ़ी टाइम से इनका वीडियो करना था और इनको अलग रखना था, तो इनको अलग रखा जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।